ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस, कृतज्ञता का पुष्टिकरण, आपका जीवन बदलने का एक अनोखा तरीका। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस के बारे में जो आपके जीवन को बहुत ही पावरफुल टेक्निक से बदल सकती हैं। मैं आज आपके साथ ये जानूंगी कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी ज़िंदगी में खुशी, समृद्धि और शांति ला सकती है। तो ग्रैटिट्यूड है क्या चीज़? ग्रैटिट्यूड एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने जीवन में मौजूद सभी अच्छी चीज़ों के लिए आभार महसूस करते हैं। ये एक गहरा आंतरिक भाव है जो हमें एहसास कराता है कि हमारे पास कितना कुछ है और जो कुछ भी है, और उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और जब हम उस धन्यवाद को अनुभव करते हैं, वो हमारी विकास और खुशी की तरफ हमको लेकर जाता है। ग्रैटिट्यूड में रहना एक ऐसा आभास है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को पोषण देता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम वर्तमान क्षण में रहते हैं, हम प्रेजेंट में रहते हैं, अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करते हैं, देखते हैं और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं। अगर हम अफर्मेशंस के इसके साथ अटैच करते हैं तो अफर्मेशंस होती क्या है? अफर्मेशन जो है, जिसको हम अफर्मेशंस कहते हैं, वो एक पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं जिन्हें हम स्वयं से कहते हैं ताकि हमारी जो विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो वास्तविकता में बदल सकें। वी से अफर्मेशंस, वॉट एवर वी डिज़ायर इट कैन टर्न इनटू रियलिटी। ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिससे हम जब एक मंत्र की तरह जिसको हम जपते हैं या कहते हैं और गहराई से महसूस कर कर जब हम कहते हैं तो वो हमारी डिज़ायर्स को रियलिटी में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब हम इन अफर्मेशंस को दोहराते हैं तो हम अपने माइंड के न्यूरॉन्स के जो पाथवेज हैं उनको प्रोग्राम कर रहे होते हैं। समय के साथ ये पाथवेज जो हैं ये स्थायी हो जाते हैं और हमारे व्यवहार और हमारे निर्णय और हमारे अंतःकरण के परिणामों को प्रभावित करते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस क्यों महत्वपूर्ण हैं, हमें क्यों करनी चाहिए, एंड व्हाई डू दे हैव सच एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स? आज की दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, अगर आप अखबार का सुबह न्यूज़पेपर खोल के पढ़ें, देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव इन इट। हम जो जितनी खबरें सुनते हैं, हम निगेटिविटी से घिरे हुए हैं। हमारे जीवन में इतनी हम उलट सीधे खबरें सुनते हैं, इतने नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं कि हम उस काल चक्र में फंस जाते हैं। हम अपने मौजूद आशीर्वादों को देखना ही भूल जाते हैं। हम अपनी समस्याएं, अपनी परिस्थितियों में, उन सब के पास में इतने ज़्यादा वी आर सो कंज्यूम्ड बाय दैट रियलिटी कि हम उन्हीं पे ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, हमें वरी होती है और कॉन्स्टेंटली हम वरी और स्ट्रेस के साइकिल में रहते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड की एफर्मेशंस करते हैं तो हम इस नेगेटिव चक्कर से निकलने में मदद पाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है और जो हमारे पास है उसकी भी बहुत कृपा है, जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं और हम एक अधिक संतुष्ट, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? पहला चीज़ जिससे हमारी ये मदद करती है, और ये मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, सबसे पहली मदद इसकी जो होती है वो है हमारी मानसिक स्वास्थ्य, हमारी मेंटल हेल्थ में इसका सुधार होता है। जब हम ग्रैटिट्यूड की एफर्मेशंस का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायनों का उत्पादन बढ़ाते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाती हैं और खुशी की भावना पैदा करते हैं। बहुत सारी रिसर्च इस बात का बताती है कि नियमित रूप से जब हम ये व्यक्त करते हैं ग्रैटिट्यूड, तो हमारा तनाव, हमारी चिंता और हमारी वरी कम होती है। हम सभी यदि ग्रैटिट्यूड की भावना से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको, या मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आपको क्यों शांति मिलती है? क्योंकि वहाँ पे सब लोग पॉजिटिव स्पेस में होते हैं, सब एक तरह से प्रार्थना कर रहे होते हैं और वो एनर्जी हमको अफेक्ट करती है। हम एनर्जी ही तो हैं, हम सब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक ऊर्जा की स्थिति में ही तो हैं। अगर हम अपनी इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हम वो ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट करेंगे जो हमारे पास है, देन दैट पॉजिटिव एनर्जी टेंड्स टू इंक्रीज। दूसरी चीज़,
ये हमारे रिश्तों को बेहतर करती है। अगर हम सारा टाइम नेगेटिव स्पेस में हैं, हम वरी और चिंता कर रहे हैं, तो हम किसी और के साथ अपनी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे बढ़ा सकते हैं? हो ही नहीं सकता है ना। अगर आपने नमकीन कोई चीज़ बनाई है तो उसमें से चीनी का स्वाद तो आने से रहा। तो इसी तरह से जब हम अपने रिश्तों में खटास लेके आते हैं, चिंता लेके आते हैं, वरी लेके आते हैं, तो कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आती। लेकिन व्हेन वी डेवलप द हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, व्हेन वी से मैं इस इंसान के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में है, मेरे प्रियजन जो हैं, मेरे रिलेटिव्स जो हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, अगर मैं उनके लिए एक तरह से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ तो हमारा रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं। तीसरी चीज़, कभी आपने देखा है कि जो लोग बहुत खुश रहते हैं उनके चेहरे पे ग्लो अलग ही होता है, वो आकर्षक ही दिखते हैं। मतलब ये नहीं कि वो उनके फीचर्स कैसे हैं या उन बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर है, लेकिन उनमें अजीब तरह का आकर्षण रहता है, एक चार्म रहता है, हमें उनसे मिलके अच्छा लगता है, हम उनके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। ये जब लोग पॉजिटिव होते हैं, जब एफर्मेशंस करते हैं, जब वो अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को हटाते हैं, तो उन लोगों में ये ख़ास क्वालिटी पाई जाती है। एक और चीज़, जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, ग्रैटिट्यूड की एफर्मेशंस करते हैं, तो हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, हमें क्या चीज़ें पसंद हैं। क्योंकि जब हम अफर्मेशन करते हैं तो हम ये बोल के करते हैं, मुझे ना इस चीज़ का धन्यवाद है भगवान, मुझे इस चीज़ की कृपा बहुत है मेरी ज़िंदगी में। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, उनके बारे में हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। और जब हमारी अवेयरनेस बढ़ती है तो हम उसी तरह की, हमारी फोकस उस चीज़ पे जाता है। जब हमारा फोकस उस चीज़ पे जाता है तो हम अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। हम समझते हैं हमारी ताकत क्या है, हमारे कौन से गुण हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में कौन सी उपलब्धियाँ की हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि कोई भी हमारी पीठ थपथपाएगा नहीं, हमें अपनी ही पीठ थपथपानी है। हमें अपने आप को ही कहना, मेरे पापा हमेशा कहते थे, बेटा ये दायां हाथ जो है ना, ये बाईं तरफ शाबाशी के लिए जाता है, किसी और की तरफ मत देखो कि तुम्हें कोई प्रोत्साहन देगा, अपना प्रोत्साहन करना खुद सीखो। तो ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी हमारी डेवलप होती है जब हम ग्रैटिट्यूड की एफर्मेशंस करते हैं। एक और चीज़, जब हम ग्रैटिट्यूड की एफर्मेशंस में जाते हैं और उनको हम अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो हमारा हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ता है, हम खुश रहना ज़्यादा सीखते हैं। एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस टू बी इन। हम जिंदगी में खुशी पाने नहीं आए तो और क्या करने आए हैं। मुझे लगता है हर इंसान का सबसे बड़ा फ़र्ज़ एक ही होना चाहिए कि मैं भी खुश रहूं और मेरे आसपास के जितने लोग हैं उनको भी मैं खुश रख सकूं। आजकल ज़िंदगी में उल्टा होता है, मैं भी दुखी रहूं, जो मेरी ज़िंदगी में आए उसको भी दुखी करूं। क्या मिलेगा हमको अपने आप को दुखी करके, क्या मिलेगा हमें दूसरों को दुखी करके। तो ये सब चीज़ों का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है जब हम ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस करते हैं। अब हम ये ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस कैसे कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमें कंसिस्टेंसी का अभ्यास करना चाहिए, हमें इनको रोज़ करना चाहिए। नहीं कि एक हफ्ते में एक बार किए, उसके बाद 10 दिन तक भूल गए, फिर 11वें दिन याद अरे मैंने एफर्मेशन नहीं की, उससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस टू वर्क इन योर लाइफ। दूसरी बात, जब आप अपनी एफर्मेशन बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं ये एफर्मेशन बोल रही हूँ कि मैं बहुत इस बात की मेरी ज़िंदगी में कृतज्ञता है, एक ग्रैटिट्यूड का एक्सपीरियंस है कि मेरे हेल्थ अच्छी है। उस वर्ड्स को आपको एक्सपीरियंस करना है, भाव के साथ बोलना है, आपको एक मैकेनिकल तरीके से उसको नहीं दोहराना है, आपको विश्वास रखना है और आत्मविश्वास के साथ ये कहना है आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वेल्थ। हमारे वर्ड्स में बहुत ताकत होती है और जितनी भावना के साथ हम उसको बात करेंगे उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। अपनी बात को मैकेनिकली नहीं बोलना है। तीसरी चीज़, वर्तमान काल में बोलें, ये मत बोलें टुमारो आई विल हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दिस। अगर आपको कल गाड़ी चाहिए तो आप बोलेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर द कार दैट आई हैव। प्रेजेंट टेंस में बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड प्रेजेंट को फ्यूचर को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। जो हम अपने माइंड को बोलते हैं वो उसी तरह की एनर्जी हमारी ज़िंदगी में लाता है और उसी को पूर्ण करने की कोशिश करता है, हमारा अटेंशन उस चीज़ पे जाता है। मान लीजिए आपने सोचा है कि आपको टाटा की इनोवा गाड़ी ख़रीदनी है और सफ़ेद रंग में ख़रीदनी है।
आप इतने सरप्राइज रहेंगे कि जब आप बाहर जाएंगे ना, आपको टाटा इनोवा गाड़ी ही दिखेगी। ऐसा नहीं कि सड़क पे और गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन आपके माइंड में ये फोकस आ गया है कि मुझे टाटा इनोवा की सफ़ेद रंग की गाड़ी देखनी है, तो आप उन्हीं चीज़ों के लिए उसी गाड़ी को आपको वही गाड़ी आपके नज़र में बार बार आएगी। बाकी हज़ारों गाड़ियाँ चल रही हैं, हो सकता है टाटा इनोवा बहुत कम भी हो, लेकिन आपकी आंखें उसी को ढूंढेंगी और उसी पे आपकी नज़र जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं, जब हम इनको फॉलो करते हैं अपनी अफर्मेशंस के तौर पे, तो वो हमारी अफर्मेशंस को पॉजिटिव बनाने में, उनको कंप्लीट करने में, उनको रियलिटी में लाने में बहुत मदद करती हैं। ये हमको समझने की ज़रूरत है, ये कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है। हमारा दिमाग, हमारी अफर्मेशंस, हमारा मन, हमारी स्पिरिट में अत्यधिक शक्ति और ताकत है। हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो ज़रूर पूरी होती है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वेयर वी हैव फुलफिल्ड थिंग्स इन आवर लाइफ। अब मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स देती हूँ ऐसी अफर्मेशंस के जो आप रोज़ कर सकते हैं। इन अफर्मेशंस को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और आप सुबह उठ के, मे बी दोपहर को, मे बी शाम को, इनको आप रिपीट कर सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग यू दैट कंसिस्टेंसी इज़ द कोर थिंग। सबसे पहली अफर्मेशन, मैं अपने जीवन में मौजूद हर आशीर्वाद के लिए गहराई से कृतज्ञ हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्लेसिंग इन माई लाइफ। ये पुष्टिकरण आपको अपने जीवन में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए आभार महसूस कराता है। ये आपसे आपके मन में इस बात को बिठा देता है कि यू आर इन अ वेरी वंडरफुल ब्लिसफुल स्पेस इन योर लाइफ। और जब आप इसको रिपीट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी ये अफर्मेशन ऐसी है जो लेके आती है। आपके जीवन में उन सब पहलुओं के बारे में आप सोचें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। हो सकता है वो आपकी हेल्थ हो सकता है वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है आपके सर के ऊपर छत है, हो सकता है आप अपनी मनपसंद का खाना खा सकते हैं, हो सकता है आप हर महीने सेविंग्स कर सकते हैं, हो सकता है आपके लव्ड वन जितने भी हैं उन सब की हेल्थ अच्छी है। तो ये उन सब चीज़ों को इनकैप्सुलेट करती है ये पर्टिकुलर एफर्मेशन। दूसरी, हर नया दिन मेरे लिए अवसरों और आनंद से भरा है और मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ brings me new opportunities and it's filled with joy and happiness and I'm grateful for that. मेरी ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस है, इतना जॉय है, मेरी ज़िंदगी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जब आप सुबह जागते हैं तो जब आप ये एफर्मेशन बोलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को इनवाइट करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उन नई उम्मीदों को जागरण देते हैं, अपनी ज़िंदगी में उनको लेकर आते हैं। तीसरी चीज़, मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे हर दिन मेरी सेवा करता है। तो हेल्थ, मैं कहती हूँ कि अगर एक सबसे बड़ी देन ज़िंदगी में अच्छी कोई मिल सकती है तो वो है हेल्थ। हेल्थ से बड़ी बेनेडिक्शन ज़िंदगी में कोई और हो ही नहीं सकती। अच्छा स्वास्थ्य, ज़रा सा बुखार होता है ना तो पता चलता है कि अच्छे स्वास्थ्य की हमारी ज़िंदगी में वैल्यू क्या है। तो ये एक ऐसी एफर्मेशन है, एक ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन है जो हर इंसान को ज़रूर बोलनी चाहिए। क्योंकि मेरे नाना जी कहते थे, कई बार वो कहते थे कि बेटा जब तुम्हें लगे ना अपने में बहुत अकड़ है और तुम्हें लगता है कि तुमने संसार जीत लिया तो एक बार अस्पताल का चक्कर काटो और वहाँ जाके देखो कितना शारीरिक दुख है दुनिया में। तब तुम्हें लगेगा कि जो तुम्हारी हेल्थ है जिसको हम हमेशा ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं, वो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है तुम पर। तो ये मुझे लगता है हर इंसान को ये ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन ज़रूर करनी चाहिए। चौथी एफर्मेशन, मैं अपनी ज़िंदगी में प्रेम और समर्थन, सपोर्ट एंड लव विच इज़ इन माई लाइफ, उसके लिए मैं आभारी हूँ। हमारी ज़िंदगी में कितने लोग ऐसे हैं जो, मैं इतना हैरान होती हूँ, मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस में इतने लोग आते हैं जो रिलेशनशिप्स में हैं लेकिन बहुत दुखी हैं। वो रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिजेस में हैं, लेकिन उनके अफेयर चल रहे हैं। जो कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स में हैं जहाँ पे कोई उनको सुख नहीं है, सुकून नहीं है, लेकिन तब भी एक साथ रहते हैं। गाली गलौज होता है, कोई खुशी नहीं है उन रिलेशनशिप्स में। तो मेरी ज़िंदगी में अगर प्यार है, मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे पसंद करता है, मेरी ज़िंदगी में किसी की मुझे सपोर्ट है, तो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। चाहे वो पार्टनर की सपोर्ट हो, पेरेंट्स की सपोर्ट हो, फैमिली की सपोर्ट हो,
जो मेरी ज़िंदगी में लव है, बच्चों की सपोर्ट हो, उसकी बहुत 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 कृतज्ञता होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा परिवारजन, हमारे मित्र, हमारे कुलीग्स, हमारे दोस्त हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और अगर इन लोगों के थ्रू, और हम एक सोशल एनिमल हैं, हमें लाइफ में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और अगर हम इन लोगों से घिरे हुए हैं जो हमें इतनी सपोर्ट देते हैं, तो उसके लिए कृतज्ञता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। 5वीं, मैं हर चुनौती के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वे मुझे विकसित होने में और सीखने में मदद करती है। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। एवरी डे वी लर्न समथिंग, एवरी डे अ चैलेंज प्रेजेंट्स इटसेल्फ। कोई ना कोई चैलेंज आता है, आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि लाइफ का मतलब ही चैलेंज आना है। कभी भी स्मूथ रनिंग तो लाइफ की होती नहीं। तो ये जो हमारे चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड होना, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ कोई चैलेंज प्रेजेंट करती है तो हमें सीखने का मौका मिलता है। आप देखिए, जब हम स्कूल में थे तो हम दूसरी क्लास में कैसे जाते थे? हम दूसरी क्लास में तभी जाते थे जब हमारा एग्ज़ाम होता था, टेस्ट होता था, तब हम इस क्लास में जाते थे। तो लाइफ के चैलेंजेस टेस्ट हैं, क्योंकि वो हमें एबिलिटी देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। 6ठी, मैं प्रकृति की सुंदरता और उसकी अद्भुत उपहारों के लिए कृतज्ञ हूँ। सूरज चमकता है, चांद निकलता है, बारिश होती है, ये सब नेचर में हम वॉक करते हैं, हमारी हेल्थ इतनी अच्छी होती है। नेचर की वजह से हमें सब्जियां मिलती हैं, फल मिलता है, फूल मिलते हैं। उस सब के लिए भी मेरे को ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी हेल्थ अच्छी रह सकती है। या अब तो ये कहते हैं कि दिन में रोज़ 15 मिनट तो सन में बैठना ही चाहिए। ये बिकॉज विटामिन डी मिलता है। जस्ट अबाउट एवरी वुमेन इन आवर कंट्री हैज़ अ कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो सूरज की किरणें लेना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। 7वीं एफर्मेशन, मैं अपनी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं, जो मेरे को मैं बनाती हैं, जो मेरे को भगवान ने गिफ्ट की हैं, उनके लिए, अपनी उन क्वालिटीज़ के लिए, उन स्किल्स के लिए भी कृतज्ञ हूँ। हर एक इंसान एक यूनिक इंडिविजुअल है, हर एक की एक अपनी अलग क्वालिटी की होती है। क्या आपने कभी सोचा है, कभी लिस्ट बनाई है कि मेरी ये क्वालिटीज़ अच्छी हैं, ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने आपको इतनी अच्छी क्वालिटीज़ और इतनी अच्छी खूबियाँ दी हैं। तो मेरे में वो जो भी खूबियाँ हैं जो मुझे स्पेशल बनाती हैं, मुझे यूनिक बनाती हैं, मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। 8वां पॉइंट, मैं अपने जीवन के ब्यूटी के लिए, मेरे पास जो कुछ भी है, जिस चीज़ की भी मुझे आवश्यकता है, जो मेरे पास है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। चाहे वो कोई पर्टिकुलर तरह की साड़ी हो, चाहे कोई गैजेट हो, चाहे मेरे पास एबिलिटी है कि मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ, चाहे मेरे पास मेरी फेवरेट पर्स है, जो भी मटेरियलिस्टिक हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी चीज़ जो आपको एक तरह से गिफ्ट मिली है लाइफ में, मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं उन सब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ कि मैंने कुछ मांगा और वो मुझे मिला। उसके लिए भी मेरे को बहुत बहुत थैंक यू है, ग्रैटिट्यूड है, आभार है। ये आभार व्यक्त करने से हमारी ज़िंदगी में और वही चीज़ें आती हैं, क्योंकि फिर हम वो एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, हम एक बहुत पॉजिटिव मेंटल स्पेस में चले जाते हैं। तो इसलिए इनको कहना, अपने मुंह से कहना, और सभी क्षेत्रों पे ध्यान रखना, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना, अपनी इमोशंस के बारे में सोचना, अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में सोचना, अपनी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स के बारे में सोचने से, हमारी उन सब चीज़ों पे फोकस लाने से, जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो वो पॉजिटिव में बढ़ती हैं। नेक्स्ट 9th कृतज्ञता, मैं उन सब एक्सपीरियंसेस के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मुझे बनाते हैं जो मैं आज हूँ। मेरी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, मेरी लाइफ में बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन जो भी एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में हुए, उस सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उन एक्सपीरियंस ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। अगर हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत टफ टाइम देखा है तो उसने भी हमको डाला है एक तरीके से, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा टाइम देखा है तो उसने भी हमें डाला है किसी तरीके से। उन सब चीज़ों के लिए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं कृतज्ञ हूँ उस चीज़ के लिए, बिकॉज इट हैज़ मेड मी हु आई एम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने जीवन में उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जिनकी मुझे अवेयरनेस ही नहीं है। मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। ये कहना मुझे लगता है इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर हम सारी दुनिया से तो प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं?
क्या हम अपने आप को पसंद करते हैं? क्या हम कहते हैं कि ओ माय गॉड, आई एम अ लिविंग मिरेकल? हम नहीं कहते। तो इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू देना इज़ अ वे टू ब्रिंग मोर प्रॉस्पेरिटी, मोर जॉय, मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इन अफर्मेशंस को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजेंगे कि मैम मैंने ये प्रैक्टिस किया और मेरी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी आई। आज के इस वीडियो को आप ज़रूर बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनें, समझें और फॉलो करें। और मेरा चैनल इन चीज़ों पे निर्धारित है कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरह से बेहतर बनाएंगे। मेरी उम्मीद ही ये रहती है। अगर मेरे चैनल का आपको कंटेंट है, पसंद आता है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर बताएं, जबकि कभी भी कोई नया वीडियो आता है तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। आजकल अप्रैल ऑनवर्ड्स मैं एक वीडियो रोज़ डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतने ईमेल्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, तो मैं एक कोशिश कर रही हूँ मैं उन सब टॉपिक्स को कवर करूँ जिनके बारे में आप मुझे लिखते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।